जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 5.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघातीय समीकरण है, ये साधारण नहीं है। इनके जो आंसर्स आने वाले हैं वो सब काल्पनिक आएंगे या सम्मिश्र संख्याएं आएंगी, है ना। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के रूप में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हम 10th क्लास में छोड़ दिया करते थे और अब 11th में वो हमें फिर मिल गई हैं। तो जैसे कि बेटा जो जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन यानी कि द्विघातीय व्यापक समीकरण, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये व्यापक समीकरण है ना, द्विघातीय। देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है। उसके बाद एक डिग्री 1 वाला है, एक कांस्टेंट टर्म है ना। अब ये हो सकता है इसमें ये ना हो, केवल ये और ये दोनों हो तो भी ये क्वाड्रेटिक है। हो सकता है इसमें कांस्टेंट ना हो, ये दो टर्म्स हो तो भी ये क्वाड्रेटिक है। बस फर्स्ट ये पावर 2 वाला ज़रूर होना चाहिए, ओके। और ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स, ए और बी इनके कोफिशिएंट्स हैं, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य जो पद होता है उसको गुणनखंड करके, उसके टुकड़े करके, तो वो यहाँ पर एक होता है। दूसरा मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा होता है फॉर्मूला, हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे इस पूरी प्रश्नावली में और ये जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें करेंगे फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हाँ, और d क्या है, d है b² माइनस 4ac। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। तो ये d यहाँ हम पहले अलग निकाल कर यहाँ रख देंगे, थोड़ा इजी रहेगा। बाकी हम करते ऐसे थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वो पूरा फॉर्मूला लगाते थे। बट यहाँ पर ऐसे नहीं, अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें x वाला टर्म गायब है, नदारद है, लेकिन ये सॉल्व होगी। और दूसरी बात बेटा, क्वाड्रेटिक है ना, तो देयर शुड बी 2 वैल्यूज, 2 आंसर्स और 2 रूट्स। रूट भी बोलते हैं, मूल बोलते हैं ना, 2 मूल होंगे, 2 उत्तर होंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है। अब आप क्या करो, +3 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा आपका -3। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। यही तो कमाल है इसका। हम अब माइनस वाले टर्म्स का भी स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं। -3 को हम ब्रेक करेंगे -1 × 3 में। -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही तो i होता है। तो ये हो गया i√3, ऐसे बोल दीजिए, या फिर √3i बोल दीजिए, एक की बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है। तो ये थोड़ा मैंने बेटा स्लोली एक एक स्टेप करवाया, आपको समझ में आ रहा है। -3 को आप -1 × 3 में ब्रेक करो, ये हो जाएगा √-1 √3 और स्क्वायर रूट -1 इज i। यही तो i है, आयोटा, है ना। तो i लिख दिया, हो गया आंसर। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पीछे सॉल्व आपके लिए करके रखे हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो a है, मतलब फर्स्ट टर्म ही नेगेटिव है। ये थोड़ी सी कलाकारी है इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 0 को तो फर्क पड़ता नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि एक साधारण समीकरण बन जाएगी। लेकिन क्यों करें हम माइनस से मल्टीप्लाई,
इन्होंने जब हमको -x² दिया है तो चलने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप 12th क्लास में आएंगे, अभी आप मैक्सिमा, मिनिमा, डबल डेरिवेटिव सब सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस साइन की क्या इम्पोर्टेंस है। अब जैसे मैं इसको ऑब्जर्वेशन से बता सकती हूँ, ये जो है मैक्सिमा बनाएगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब हम आपको उस समय सिखाएंगे। तो इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके गायब नहीं करेंगे। तो अब जो साधारण समीकरण होती है ना, व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो a कितना है -1, b कितना है 1 और c -2 है। हम सबसे पहले d कैलकुलेट करेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac। अच्छा, b कितना है 1, तो 1² -4 इंटू a भी -1 और c भी -2, तो 1 और ये आपका -8। ठीक, 1 - 8 से कितना आ गया, -7। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √d/2a माइनस b कितना 1 ± √−7/2a। a कितना है -1 अगेन। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये हुआ आपका -1 प्लस माइनस। अब बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ -7 को आप √7i लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि क्यों, क्योंकि अंडर रूट जो -1 है वो i बन चुका है, और ये हो गया -2। अव्वल तो आपकी बुक में मैंने देखा है इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ये उन्होंने आंसर दे दिया, बट मेरा ये मानना है कि डिनोमिनेटर को निगेटिव मत छोड़ो। फिर क्या करो, फिर इसको आप -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1 और ये बन जाएगा माइनस प्लस √7i/2। गॉट इट। ये माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म बाय एक्सप्रेशन बाय -1/-1। तो ये भी एक तरीका है, और बुक में ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से आपको इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ठीक ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और अप टू 7 ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर कंपेयरिंग इट विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b c मेंशन कर दिए। d कैलकुलेट किया, यहाँ भी -7 आ गया, फिर x का फॉर्मूला लगा दिया और d के प्लेस पर लिख दिया -7, बन गया अंडर रूट -7। तो ये क्या हो गया, अगेन पहले की तरह √7i और 2a चूँकि 2 था तो 4 आ गया, कुछ खास नहीं था। थर्ड, अब देखो बेटा, ये जो है ना व्यापक समीकरण से तुलना करने पर कंपेयरिंग, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये लिखना है। अब चूंकि आपका होमवर्क रजिस्टर, उसमें आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस एक जैसे, एक क्वेश्चन में लिख लिया, दैट्स एनफ, बट एग्जाम में आप ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए ये डी कैलकुलेट किया, कितना दिख रहा है -27। अब -27 को जब आपने यहाँ रखा, 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, 3√3 है ना, 3√3 होगा, और माइनस की वजह से आई बन गया और ये हो गया। कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपने पहले डी कैलकुलेट किया, डी आया आपका -11, तो ये हो जाएगा -3 ± √-11, और ये जो √11 आई हो जाएगा, ठीक, अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी जब मैंने डी किया, अरे बाबा रे, बहुत सारे सम्स में -7 दे रहे हैं, -7 आ गया। अब ये वैल्यूज़ रख दी आपने और फिर ये आपको आंसर मिल गया। तो कुछ इसमें है नहीं बेटा, यहाँ पर ये रूट से हमें डरा रहे हैं, वो कौन सी बात है, b² यानी 1² -4ac, a कितना है √2, c भी कितना है √2, √2 क्या होता है 2, √2 2, और 4 2s are 8। ठीक है, 1 - 8 देख लीजिए, फिर से -7, इसको भी यहाँ पुट किया। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ तक इसको आंसर दे दिया है,
जबकि तरीका कायदा ये कहता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहिए हमेशा। तो मैंने कर दिया, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -√2। और ये देखिए इसमें से माइनस ही गायब हो गया, प्लस माइनस √2 से √7 को मल्टीप्लाई किया तो √14 I/4। गॉट इट। 8th क्वेश्चन मैंने सोचा चलिए बहुत हो गया, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करके शो कर देते हैं। a कितना है, √3 है, b है आपका -√2 और c कितना है 3√3। हाँ, d कैलकुलेट किया, b² - 4ac मतलब -√2 का होल स्क्वायर -4 × √3 × 3√3। गॉट इट। तो ये हो गया आपका 2 -4 3 12 और 12 × 3, देखो √3 3 होता है, 4 दिया 12, 12 दिया 36, यानी कितना आ गया ये -34। ओके, फॉर्मूला x = -b ± √d/2a। तो -b कितना है, b भी आपका माइनस में ही है, तो माइनस ऑफ -√2, ये हो गया -b प्लस माइनस √d, d है आपका -34, 2a, a है आपका √3, तो आपका हुआ ये √2 प्लस माइनस √34 I/2√3। ठीक, अब आप चाहो तो इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेना, अदरवाइज बुक में ऐसे छोड़ा है तो आप भी ऐसे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इसमें इन्होंने कलाकारी की है। क्या कलाकारी की है, जो c है ना उसको रैशनल दे दिया, मतलब 1p/q की फॉर्म का दे दिया। अब आप चाहो /1 समझ के इसका LCM ले लो और फिर इस 2 को √2 को यहाँ ले आना, हो गायब, तो एक सिंपल साधारण समीकरण बन जाएगी। बट मैंने सोचा नहीं, जैसा दिया है वैसा रहने दो। a 1 हो गया, b भी 1 हो गया, c कितना है 1/√2। नाउ d क्या होता है, b² - 4ac, तो ये मैंने किया। अब ये हो गया 1² का 1 -4/√2, है ना, मैंने इसको यहीं पर रैशनलाइज कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया बेटा, 1 माइनस ये हो गया 4√2 हो गया ना, और नीचे √2 2, 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 2, तो ये हो गया 1 - 2√2। ओके, ये आपका d आ गया। अब x क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। परफेक्ट है, बट ये फिर रियल जैसा लग रहा है। हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स वे में आंसर देना है, मतलब सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस, थोड़ी सी कलाकारी कीजिए। ये जो है ना, ये ब्रैकेट, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। आपने सीखा है, ये मैंने सिखाया है, और नहीं सीखा तो अब सीख लो कि a - b है मान लीजिए, और इसमें से मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ, तो ये रिवर्स हो जाते हैं। a - b = -b - a। ओके, और ऐसे ही उल्टा समझ लो, b - a में से माइनस कॉमन ले लो तो वो a - b हो जाता है। ये एक सिस्टम होता है, सिंपल सी चीज़ है ये। अब यहाँ से मैंने माइनस बाहर पुल कर लिया, तो ये क्या हो गया, 2√2 - 1, ये रिवर्स हो गए। ठीक है, a - b बन गया b - a/2। ओके, अब इसको हम प्रेम पूर्वक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको माइनस मिल गया ना, और -√1 होता है i। हाँ, तो ये जो माइनस मिला हमें, इसको हमने लिख दिया i। ये आपका आंसर है। अच्छा, मेरे पास दोनों मीडियम्स की बुक है, हिंदी और इंग्लिश, तो मैंने देखा हिंदी मीडियम की बुक में आंसर रॉन्ग है तो घबराना नहीं, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैंने देख लिया अच्छे से इसको, वो आंसर रॉन्ग है। Now last question of this exercise and of this video also, ये है, यहाँ पर a है आपका 1, b कितना है, b है 1/√2 और c है 1। ओके, हम यहाँ पर क्या लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d,
जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया 1/√2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 सो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 1/2 माइनस 4/1 LCM 2 1 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस 7/2। ये आपका डी आ गया -7/2। ठीक, चलिए अब हम लास्ट इक्वेशन पर आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b कितना 1/√2, ठीक है, प्लस माइनस d कितना -7/√2। देखते चलना, बहुत सिंपल है, बट वो रूट है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, जबकि कुछ नहीं है। दोबारा देखिए, -b आपका है 1/√2, तो ये हो गया -1/√2 प्लस माइनस ये डी लिख दिया, डी तो हमने अभी निकाला, /2a, तो a तो 1 है, तो नो इशू। अब क्या हुआ, ये हुआ -1/√2, ठीक है, प्लस माइनस है ना, ये -7, तो ये क्या हो जाएगा √7i। गॉट इट, -7 स्क्वायर रूट -7 है, तो माइनस का बन जाएगा i और ये रहा 7 अपॉन ये रूट, ये 2 क्या है, ये √2 है ना। स्क्वायर रूट का साइन इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये √7 है और ये √2 है, और इनके टोटल अपॉन में क्या है 2। ठीक है, अभी क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर तो शांत है, 2 है, न्यूमरेटर में क्या हुआ, एलसीएम आ गया, √2 का एलसीएम √2 आ गया, ये हो गया -1 प्लस माइनस √7i। ठीक है, और अब क्या होगा, ये √2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2, दैट्स ऑल। गॉट इट, आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर है। और इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज, तब तक के लिए जय हिंद।